हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 6 रेखाएं और कोरिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 6.2 का सवाल हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 4 तक हल कर लिया है। आज क्या पढ़ेंगे हम? सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 5 क्या दिया है कि आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी तो कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें दिया है हमारे पास ये फिगर है, हमारी आकृति है। यहाँ देखिए दो रेखाएं, एक ए बी रेखा है, एक सी डी रेखा है। ये दोनों एक दूसरे क्या है? समानांतर हैं। कोण दिया है ए पी क्यू, मतलब कि ए पी क्यू ये कोण दिया है 50 डिग्री है, और कोण दिया है कि कोण पी आर डी ये कोण 127 डिग्री दिया है, और कोण पूछा है हमें ये कोण एक्स और ये वाई कोण हमें पूछा है। देखिए हम फिगर है, फिगर को हम ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए हमने ये ए बी रेखा है, ये सी डी रेखा है, ये है हमारी ए, ये है बी, ये है सी डी रेखा है। इसमें से एक तिर्यक रेखा को हम बनाते हैं। एक तिर्यक रेखा क्या है? ये पी क्यू। एक क्या है? एक तिर्यक रेखा जो इन दोनों को काटती है, और दूसरा क्या है? एक पी आर तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काटती है। दो इसमें तिर्यक रेखा है। देखिए हम समझते हैं पहले। तो पहले हम इस तिर्यक रेखा को बनाते हैं। तो यहाँ से हमने एक रेखा खींच दी है। ये हमारी कौन सी रेखा है? ये है पी, ये है क्यू, ये रेखा है। और ये हमारा मान दिया है, इसमें क्या दिया? ये है 50 डिग्री दिया है, और हमें ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, ये एक्स का मान है। तो देखिए हमारी ये हो गई दो समानांतर रेखा, उसे एक तिर्यक रेखा काट रही है। मान लीजिए इसको हम आगे ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, तो ये एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है। समझ में आ गया? जब एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जब ये कोण 50 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। हमें पता है जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये 50 डिग्री होगा। तो इसे हम लिखते हैं, आप लिख सकते हैं ए बी समानांतर है सी डी के, तथा जो है इसमें पी क्यू क्या है? एक तिर्यक रेखा है। इसमें हम लिख सकते हैं तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। दिया क्या है इसमें कि कोण ए पी, देखिए इसमें दिया है कि कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया है ना। ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री। देखिए यहाँ पे ए पी क्यू यहाँ पे दिया है 50 डिग्री, ये दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण एक्स बराबर कितना होगा? 50 डिग्री होगा। इसलिए एकांतर कोण से यहाँ पे लिख सकते हैं हम एकांतर कोण से। इसका मान ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है? वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए इसे हम एक और फिगर समझ लेते हैं। अब दूसरा फिगर हम बनाते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे एक रेखा, ये ए बी है, दूसरी रेखा क्या है? ये सी डी है। तो ये हो गई ए बी रेखा, ये हो गई सी डी रेखा। दो रेखा हो गई हमें समानांतर। देखिए इसमें एक तिर्यक रेखा है, इस साइड से काट रही है। अब ऐसे काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है ना। ये हमारा पी, ये हमारा क्या है? आर है। ये तिर्यक रेखा हो गई। ये कोण दिया है कितना? 127 डिग्री दिया है। 127 डिग्री दिया है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? 127 डिग्री होगा। कैसे होगा? ये एकांतर कोण से। ये 127 डिग्री में दिया है दो कोणों को मान। यही 127 डिग्री में ना यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दिया है इसमें, तो इस 127 डिग्री बराबर दो कोणों का मान दे दिया। इसे वाई कर दिया है, इसे कितना कर दिया? 50 डिग्री कर दिया है। ए बी समानांतर है सी डी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी समानांतर है सी डी, तथा दिया क्या है? पी आर, ये पी और आर एक तिर्यक रेखा है। पी आर एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये y प्लस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 127 डिग्री। यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर हम लिख सकते हैं कि 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 127 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 77 डिग्री आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया? 77 डिग्री। तो यहाँ से हमें x का मान आ गया, अरे y का मान आ गया, ये हमें निकालना था। x बराबर कितना है? 50 डिग्री, और y बराबर क्या है? 77 डिग्री। सवाल नंबर 6 है कि आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अंदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर है CD। तो यहाँ हमें सिद्ध क्या करना है कि जो AB रेखा है, ये AB रेखा ये CD के समानांतर है। इसका मतलब क्या है? उसमें से कोई कोण हमारा जो है मैच करना चाहिए, या तो इसके संगत कोण बराबर हो, एकांतर कोण बराबर हो, या इसके अंतर कोणों का योग 180 अंश हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि AB समानांतर है CD के। ये देख रहे हैं, ये PQ है, ये RS है। ये क्या है? दो दर्पण है। दो दर्पण है, इसका मतलब क्या है? दो शीशा है, या मिरर कह सकते हैं आप, मिरर है। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, और इसमें बता रहा है कि एक आपतन किरण। आपतन किरण मतलब क्या होता है? आपतन किरण मतलब क्या होता है कि आने वाली किरण। ये भी क्या है? एक दर्पण की तरफ जो जा रही है वो B पे टकराती है, PQ के बिंदु B पर टकराती है, इसलिए यहाँ पे दर्पण पे टकराती है, B बिंदु पर टकराती है और परावर्तित हो जाती है। परावर्तित मतलब कि वापस चली जाती है यहाँ से। ये BC जो पथ है, ये देख रहे हैं, इसी रास्ते पे चलती है बिंदु B। ये RS दर्पण पे बिंदु C पर टकराती है, परावर्तित हो जाती है। ये फिर यहाँ से टकरा कर ये फिर परावर्तित हो जाती है, मतलब यहाँ से भी टकरा कर ये वापस चली जाती है। ये देखिए, इसमें हल करने से पहले हमें जान लेना है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम हमने पढ़ा है
साइंस में, विज्ञान में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए ये हम जानते हैं साइंस में, ये हमारा क्या है, ये मिरर है। मान लीजिए ये मिरर है, फिर यहाँ से जो किरण एक आ रही है, ये किरण क्या है, हमारी आपतित किरण है। देख रहे हैं ये आपतित किरण है, फिर यहाँ से परावर्तित हो जा रही है। ये क्या है, ये आ रही है किरण, ये क्या है, जा रही है, यहाँ इस बिंदु पर टकरा रही है, बिंदु पे टकरा कर ये वापस चली जा रही है। अभिलंब डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। ये जो कोण बनता है, ये कोण हो गया आपतित किरण, आने वाली जो किरण है इस साइड से आ रही है तो ये कोण आई, ये आपतन कोण कहलाएगा, ये वाली कोण। फिर ये वापस जा रही है किरण, तो ये कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है आर के। ये क्या है, किसका नियम है, परावर्तन का नियम है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो इसी नियम पे हमें ये सवाल लगाना है। देख रहे हैं आप, ये हमारा मिरर है। अब यहाँ पे दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण। अब तो हमें क्या करना है, ये बीच में हम अभिलंब डाल देते हैं। मान लेते हैं इसमें हम कुछ, हमें एक हम अभिलंब यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे एक अभिलंब हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, कोण बराबर हो जाएगा। उसी तरह देखिए ये किरण एक आ रही है, एक जा रही है, तो यहाँ पर भी मैं एक अभिलंब डाल देते हैं, तो ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। तो हमें इसका नामकरण कर लेना है, इसे हम मान लेना है कि ये कोण हम मान लेते हैं 1 है, ये कोण 2 है, इसे हम मान लेते हैं 3 है, इसे मान लेते हैं 4। जो ये अभिलंब डाला है हमने, इसे हम लिख सकते हैं BE लिख देते हैं, इसे हम क्या लिखते हैं, इसे F लिख लेते हैं। की रचना की है कि दिया है, क्या दिया है, दिया है PQ समानांतर है RS के, सिद्ध करना है AB समानांतर CD, ये हमें सिद्ध करना है। हमने रचना क्या की, लिख सकते हैं हम यहाँ पे रचना, हमने रचना की है कि BE और CF दो अभिलंब हमने खींचे हैं, अभिलंब खींचे हमने, उत्पत्ति क्या हुई कि कोण 1 बराबर कोण 2। देख रहे हैं ना, ये कोण हमें पता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, तो इस नियम के हिसाब से कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। किससे आया ये, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या इसे हम क्या कह सकते हैं कि परावर्तन के नियम से। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4, ये किससे आया, इसे हम क्या बोल सकते हैं, परावर्तन के नियम। आई बराबर क्या होता है आर, जो हमने अभिलंब डाला है BE समानांतर होगा CF के, समानांतर होगा CF के, समानांतर जो हमने ये अभिलंब डाला है, ये क्या है, ये दोनों जो है मिरर है वो क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। तो जब समानांतर रेखा पर हम उसके मध्य अभिलंब खींचते हैं तो वो दोनों भी समानांतर होंगे इस नियम से। तो समानांतर रेखाओं के मध्य जो खींचे गए अभिलंब जो होते हैं वो समानांतर होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं B समानांतर CF। देखिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ये रेखा क्या है, ये BE रेखा है, ये BE रेखा है हमारी, ये बीच में ये कोण है हमारा, ये क्या है, ये C, ये F है। देख रहे हैं आप, ये क्या है, BE रेखा है, ये CF रेखा है, ये बीच में ये तिरछी रेखा इसे काट रही है, दोनों अभिलंब को, ये दोनों अभिलंब को एक तिरछी रेखा ये काट रही है, समानांतर रेखाएं हो गई एक ये रेखा। इस नियम से ये कोण बराबर होगा ये कोण के, इसका मतलब क्या है, इसका एकांतर कोण बराबर होगा। कैसे बराबर हो रहा है, एकांतर कोण से। तो ये कोण क्या है, ये कोण 2 है, ये कोण क्या है, ये 3 है। ये देख रहे हैं, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, मतलब ये कोण बराबर होगा इस कोण से। किस लिए, ये एकांतर कोण से। ये दोनों रेखाएं समानांतर होगी, बीच में तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर होगा कोण 3। ये किससे आया, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से आया ये। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। इस नियम से देखिए यहाँ पे दिया है ना कि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर कोण 2 है तो इसे हम इसको जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 1 लिख सकते हैं। मतलब ये कोण 2 बराबर है कोण 1 के, तो कोण 2 के जगह पे हम लिख सकते हैं कोण 1, फिर बराबर कोण 3 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4। कोण 3 बराबर कोण 4 से, तो इसे हम लिख सकते हैं कोण 4। इसलिए यहाँ से आ गया कोण 1 बराबर कोण 4, क्योंकि दिया है क्या कि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। इस यहाँ से आ गया ये कोण 1 बराबर कोण 4। यहाँ इसे हम लिख लेते हैं समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कर देंगे कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 1 प्लस कोण 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का कोण, यहाँ से यहाँ तक का कोण, और कोण 3 प्लस कोण 4 मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोण। इसे हम इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ABC, इसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर होगा कोण, देखिए ये 3 प्लस 4, इसे हम लिख सकते हैं कोण BCD, इसे हम लिख सकते हैं कोण BCD। मतलब ये कोण बराबर हो गए ये कोण के, इसका मतलब क्या हो गया कि एकांतर कोण इसके बराबर हो गए। ये दो रेखाएं हम समझ लीजिए, दो रेखाएं, ये बीच में से तिर्यक रेखा काटी, तो जब ये कोण बराबर होगा इस कोण के, इसका मतलब क्या है, इसका एकांतर कोण बराबर हो गया। ये किससे आया, एकांतर कोण से। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या होगा, ये एकांतर कोण भी बराबर हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं AB समानांतर होगा CD के। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि AB समानांतर CD। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।